विफाकी हुकूमत का मुबैना ऑडियो लीक्स केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़। विफाक ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त के हवाले से दरखास्त में कहा है कि चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस साहिबान ऑडियो लीक का मुकदमा न सुने। ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाए। 26 मई की समाअत में चीफ जस्टिस पर उठे एतराज़ को पजीराई नहीं दी गई। इंक्वायरी कमीशन के सामने ऑडियो चीफ जस्टिस की ख्वाहिशदामन से मुतल्लिका है, जबकि अदालती फैसलों और ज़ाब्ते इखलाक के मुताबिक जज अपने रिश्तेदार का मुकदमा नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस साहब को इसलिए इंक्लूड ना किया गया कि उन ऑडियो टेप्स में जनाब डिप्टी स्पीकर उनकी खुशदामन भी शामिल थी और उनके कमेंट्स भी शामिल थे। जब हमारी हुदूद में मुदाखलत होगी तो हम मजबूर होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असेंबली में खिताब। अदलिया में 1 मैन शो खत्म करने के लिए कानून बनाया गया। आप इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। आपकी जात बिलवास्ता या बिलावास्ता इनमें मुलव्विस नहीं होनी चाहिए। अदलिया को हर चीज से बालातर होना चाहिए। ज़ेरे तहकीकात मामलात में चीफ जस्टिस की खुशदामन भी शामिल थी, इसीलिए चीफ जस्टिस को ऑडियो लीक्स कमीशन के मामले से अलहदा रखा गया। ऑडियो में साकिब निसार के बेटे करोड़ों रुपए का सौदा करते हुए पाए गए। साबिक चीफ जस्टिस के साहिबजादे ने 1 करोड़ 20 लाख इस इलेक्शन के लिए जो हुए ही नहीं। इफ्तिखार चौधरी ने खुद को अपने बेटे के केस से अलहदा किया। अगर साबिक चीफ जस्टिस खुद को मामले से अलहदा कर सकते हैं तो मौजूदा भी कर सकते हैं। सियासी लबादा ओढ़े नाम नेहाद सियासतदान मुज़ाकरात के अहल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहते हैं इनसे डायलॉग करने की बजाय उनकी अस्करी कार्रवाइयों का मुहासबा किया जाना चाहिए। तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी यही रिवाज है। मुज़ाकरात जमहूरियत की तरक्की और पुख्तगी में मदद देते हैं, मगर यहाँ एक बड़ा फ़र्क है। मुझे कमांडो एक्शन से उठाया तो इसका रिएक्शन क्या होना था? तो उसका रिएक्शन किधर जाना था? सिर्फ मिलिट्री सिंबल्स हैं उसके बाहर ही एहतजाज होना था ना। उन्होंने और किधर जाना था? इमरान खान का रद्द अमल। वीडियो लिंक खिताब। कहा अगर मिलिट्री सिंबल्स के सामने एहतजाज ना करते तो किधर जाते? जो भी तहरीक इंसाफ का बंदा मिलता है उनको उठा लिया जाता है। लॉबिंग चल रही है, नई पार्टीज बनाई जा रही हैं। मैं बातचीत के लिए तैयार हूं। अगर मेरे नाम पर कांटा लगा दिया तो इसके बाद रोड मैप क्या है? एस्टैब्लिशमेंट के बगैर बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। कहते हैं हम तुम्हारी औरतों और बच्चियों को भी उठा लेंगे। राना सनाउल्लाह कहता है रेप का ड्रामा रचाया जा रहा है। ये डर रहे हैं औरतों को निकालते हुए, क्यों कि जब वो आएंगी तो वो बताएंगी कि उनके साथ क्या हुआ। अगर पीटीआई खवातीन में से किसी एक खातून के साथ ज्यादती हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। सोशल मीडिया पर खवातीन से बदसलूकी की पुरानी तस्वीर और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुतादिद सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि इनमें से कोई भी पोस्ट हालिया वाकयात की नहीं। खवातीन से लेडी पुलिस के अलावा किसी ने तफ्तीश नहीं की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश ने कहा कि जेल में जाकर खवातीन से मिली हूँ। मर्द इस हिस्से में दाखिल ही नहीं हो सकते जहां खवातीन मौजूद हैं। खतीजा शाह को दमे का मसला था और उनको जरूरी अद्वियात दी गई। 500 खवातीन 9 मई के वाकयात में मतलूब थी, लेकिन हमने गिरफ्तारी से गुरेज किया। मोहसिन नकवी ने कहा जेल में खवातीन को जेल मैनुअल के मुताबिक रखा हुआ है। 2-2 साल पुरानी वीडियोस दिखाकर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाने लगा। वाज़ेह हिदायत दी गई कि किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ना। अस्करी तंजीमात पर हमला करने में मुलविस 11 खवातीन जुडिशल रिमांड पर जेल में। पूरे पंजाब से 32 खवातीन को गिरफ्तार किया, जबकि 21 को रिहा किया। 9 मई वाकयात में इमरान खान जेआईटी में पेश न हुए। नुमाइंदे के जरिए तहरीरी बयान जमा करा दिया।
कहा जान को खतरा है, JIT वीडियो लिंक पर तहकीकात करे। इमरान खान का तहरीरी जवाब, मेरे खिलाफ मुकदमात झूठे और सियासी हैं। JIT ने 10 मई को दर्ज किए गए मुकदमे की तहकीकात में शमूलियत का नोटिस भिजवाया। नोटिस कल मौसूल हुआ, जिसके जवाब के लिए मोहलत नहायत महदूद थी। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुझे आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत और हाई कोर्ट में पेश होना था। अपने खिलाफ बड़ी तादाद में झूठे मुकदमात के इंदराज के बावजूद तहकीकाती इदारों से मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। JIT ने तहरीरी जवाब कबूल करने से इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की बतौर पार्टी सदर बहाली के लिए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त गुजार ने सदा की कि नवाज शरीफ को पार्टी सदर के ओहदे पर बहाल किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को 2 केसेस में नाअहल किया। आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। नवाज शरीफ को ओहदे पर बहाली का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ही जारी कर सकती है। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज बरकरार रखते हुए दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। अदालत ने इमरान खान के घर के सर्च वारंट को गैर मौसर करार दे दिया। इमरान खान की रिहाइशगाह सर्च वारंट की मनसूखी के लिए दायर दरखास्त पर फैसला जारी। इमरान खान ने अस्करी टावर, जिना हाउस हमला, तोड़ फोड़ और जिलेशाह केस में अबूरी जमानतों में 1-1 लाख के मचलके जमा करा दिए। चारों मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इमरान खान को 2 जून तक अबूरी जमानत मिली। मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात के मौके पर मरियम नवाज ने कोरोना वबा के दौरान ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तान की मदद करने पर शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने मरियम नवाज को पार्टी ओहदा मिलने पर मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तारीखी शराकतदारी कायम है। तालीम, सकाफत, तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में 2 तरफा ताउन के ख्वाह हैं। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी दोनों ममालिक में ताल्लुकात की मजबूती का एक जरिया है। वज़ीर आज़म का IMF की MD से राबिता। IMF ने प्रोग्राम बहाली के लिए अनोखी शर्त आयद कर दी। प्रोग्राम बहाली के लिए पाकिस्तान में जारी सियासी बहरान को आईनी और कानूनी तौर पर हल किया जाए। IMF की शर्त, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए गैर मुल्की कर्ज हासिल करने और आइंदा माली साल का बजट IMF फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाने का भी मुतालिबा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना को IMF की शराइत पर मनवन अमल दरामद की हिदायत कर दी। हाथ बंधे हुए हैं, मुश्किलात को सामने रखकर बजट तैयार करेंगे। इसहाक डार ने कहा, गुज़िश्ता दौर में आलमियाती मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की तारीफें करते रहे। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो अजीब सान्या हो जाता है। हमें ब्लेम गेम में नहीं पड़ना, बल्कि मुल्क को आगे लेकर जाना है। हमारी हुकूमत ने मुश्किल तरीन फैसले किए। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए दिन रात कोशिश है। इकॉनमी स्विच ऑन ऑफ करके ठीक नहीं होगी, बल्कि इसकी बेहतरी में वक्त लगेगा। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF बजट का जायजा लेकर वज़ारत ख़जाना हुकाम से बजट पर बातचीत करेगा। FBR अहदाफ और कर्जों के अदायगियों समेत अहम अहदाफ की तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गई हैं, जबकि IMF की स्टेट बैंक हुकाम से आइंदा माली साल के लिए फाइनेंसिंग पर भी बातचीत जारी है। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स चोरी रोकने के लिए नए इक़दामात की तैयारी। फाइलर्स के लिए टैक्स रेट कम और नॉन फाइलर्स से ज्यादा वसूली की तजवीज़ का प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट्स में सरमायाकारी करने वाले नॉन फाइलर्स पर इतलाक होगा। नॉन फाइलर्स की प्लॉट्स में सरमायाकारी की हौसला शिकनी की जाएगी। ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए NTN होल्डर्स का ऑडिट नोटिस भेजा जाएगा। तरसीलात ज़र में 13% कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता साल $26 अरब के मुकाबले में रवां साल तरसीलात ज़र का हजम $22 अरब रहा। वज़ारत ख़जाना ने माह अप्रैल की आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदाद में 23% कमी हुई और हजम
45.2 अरब डॉलर रहा। जारी खातों के खसारे में 76.1% कमी हुई। हजम 3.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 23.2% कमी हुई। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब 1 करोड़ डॉलर्स रही। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए का मजीद इजाफा, डॉलर 312 रुपए पर पहुंच चुका। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 7 पैसे की कमी, डॉलर 285 रुपए 35 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, मार्केट 331 पॉइंट्स के इजाफे से 41,671 पर बंद। सिंध से तहरीक इंसाफ छोड़ने वाली दो अहम शख्सियात का जहांगीर तरीन से राबता। दोनों रहनुमाओं के जहांगीर तरीन से मामलात तय पा गए। आज भी कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन की जानिब से रवा हफ्ते नई पार्टी का ऐलान मुतवक्के। जहांगीर तरीन से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने भी मुलाकात की। तहरीक इंसाफ की मजीद विकेटें गिर गई। शकवाल से राजा यासिर हुमायूं, खानेवाल से साबिक एमपी इमरान परवेज और मुबारक अली ने पीटीआई को अलविदा कह दिया। लोधरा से शहजाद अनवर ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। तीनों रहनुमाओं की जानिब से 9 मई के वाकयात की मजम्मत। ऑर्डर एंड जजमेंट कानून में नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली और पार्टी सदारत से हटाने के खिलाफ अपील का हक होगा। वजीर कानून ने एक इंटरव्यू में कहा, पानामा और जहांगीर तरीन के केस में नजरसानी से फायदा उठाया जा चुका था। अलबत्ता ताहयात नाअहली और पार्टी की सदारत से हटाए जाने का जो नाइंसाफी हुई है, इससे मुतालिक इस बिल में सहूलत दी गई है। शहरियों को यह हक दिया गया है कि वो 60 रोज के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते हैं, तो वो ये मामला बिल्कुल इसमें कवर होता है और कई अफराद इससे फायदा उठा सकते हैं। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाकर अदालती इख्तियार से तजावुज किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट पे जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आईनी उसूल की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात कानून केस की समाअत 1 जून को मुकर्रर कर रखी है। मुबैना ऑडियो लीक्स, नजम साकिब ने तहकीकाती कमेटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई अदालत स्पीकर की तश्कील करदा कमेटी को गैर कानूनी करार देकर कार्रवाई मुअत्तल करे और दरख्वास्त पर फैसला होने तक पटिशनर के खिलाफ कार्रवाई न करने के अहकाम जारी किए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तकर्रियां, सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस अतहर मिनल्ला अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ कर चुके। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स में कहा, मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही वो मजाजी अथॉरिटी हैं जो जजेस की तकर्रुरी की नामजदगी का हक रखते हैं। इमरान खान का वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को नोटिस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील अबू जर सलमान न्याजी की जानिब से भिजवा दिया गया। नोटिस में कहा गया, अब्दुल कादिर पटेल 15 रोज में अपने इल्जामात वापस लें और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे। मुआफ़ी न मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात को अहमियत की निगाह से हम देखते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, मुआहदे से पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात मजीद मजबूत तर होंगे। मुआहदे से माशी और इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। दोनों ममालिक इस मौके से मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ायदा उठाएंगे। मुआहदे से ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम आएगा। सेहत के शोबे से मुतालिक बिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी से पास होने का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी के रुकन कादिर खान मंदुखेल कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी में हुकाम पर बरस पड़े। कहा, सेहत कमेटी का बिल IT कमेटी से पास करा के हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाएगा। अरकान कौमी असम्बली का कहना था, पाकिस्तान में एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं बना सके, जाली अद्वियात की रोकथाम की जाए। NIH से किसी को भी कोरोना वैक्सीन नहीं मिली, जो वैक्सीन इमदाद में मिली वो सबको लगी है।
माह रमजान के दौरान मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना बेज़ाब्त किया। नैब तहकीकात के लिए मुतहरिक नैब टीम की पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर पर छापे, ओहदेदारों से पूछगछ। नैब टीम को हुकूमत से गंदम की वसूली, आटा पीसने तक के अमल से आगाह किया एसोसिएशन का मौक़िफ़। अलकादी ट्रस्ट केस, शेख रशीद ने अपना जवाब नैब में जमा करवा दिया, खुद पेश न हुए। शेख रशीद की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया, अलकादी ट्रस्ट के हवाले से मेरे पास कोई मालूमात या सबूत नहीं है। अलकादी ट्रस्ट का मामला उठाने से कबल मैं काबीना से निकल चुका था। शहजाद अकबर के साथ मेरे ताल्लुकात कशीदा हैं, मेरी बातचीत तक नहीं थी। एक कानून नाफिजुल अमल हुआ है जिससे माइनस इमरान खान और प्लस नवाज शरीफ फार्मूला वजूद में आ सकता है। शेख रशीद का ट्वीट। फवाद चौधरी भी नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश। साबिक एमडी पीएसओ की गैर कानूनी तैनाती का रेफरेंस, एहतसाब अदालत कराची का रेफरेंस वापस नैब को भेजने का हुक्म। वकील शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद अब इस अदालत को समाअत का इख्तियार नहीं। मुल्जिमान के खिलाफ 50 करोड़ से कम की करप्शन का इल्जाम है। साबिक विफाकी वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, दीगर मुल्जिमान पर रेफरेंस मई 2020 में कायम हुआ था। नैब रहा तो मुल्क नहीं चलेगा, शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क पर रहम करके इस इदारे को खत्म करें। आज तक नैब ने किसी सियासतदान का एहतसाब नहीं किया। क्या जाली केसेस बनाने पर नैब अफसरान से पूछगछ होगी? साबिक हुकूमत में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए, 3 साल से पेश हो रहे हैं। नैब आती है ना गवाह आते हैं। जो इदारा सियासतदानों के एहतसाब के लिए बना था, इसने कितने सियासतदानों का एहतसाब किया? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नैब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। नैब के ड्रॉप होने वाले केसेस पर अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। कमेटी का चेयरमैन नैब की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार, ब्रीफिंग लेने से इनकार। चेयरमैन नैब कमेटी नूर आलम खान कहते हैं, मैं नैब की कारकर्दगी से खुश नहीं। आइंदा हफ्ते नैब से मुतल्लिक मीटिंग रखें, हर किसी को ब्रीफिंग देना पड़ेगी। तब्दीली की गिलगित बल्तिस्तान की दहलीज पर दस्तक। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी। खालिद खुर्शीद के खिलाफ जाली डिग्री केस में चीफ जस्टिस ने रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच 1 जून से केस की समाअत शुरू करेगा। वजीर आला और स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद में मुज़ाकरात नाकाम। अमजद जैदी का इस्तीफा देने से इनकार। डिप्टी स्पीकर और सूबाई वज़रा ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी। पीटीआई के 16 अरकान के अदम एतमाद की तहरीक पर दस्तखत। 5 जून को रायशुमारी का इम्कान। ये हमारा अंदरूनी मामला है। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली अमजद जैदी की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। ओपोजिशन लीडर अमजद हुसैन ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। जो माहौल आज पैदा हुआ है, ये हुकूमत की नाअहली की वजह से है। वज़ीर दाखिला शमसुल हक का कहना था, ये पार्टी का मसला है और इसको आईनी तरीके से हल करेंगे। पाकिस्तान के माशी हब कराची में पहली हवाई टैक्सी सर्विस मुतारिफ करवा दी गई। पाकिस्तान में अब आप घर बैठे एक आम टैक्सी की तरह मोबाइल ऐप के जरिए एरियल टैक्सी बुक करवा सकेंगे। बलूचिस्तान के अवाम को मुनज़्ज़म खेल पेश होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, 19 साल बाद कोयटा में नेशनल गेम्स का इनेकाद अमन की बहाली का सबूत है। दुनिया को बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा है। बेहतर सिक्योरिटी इंतजामात पर पुलिस फोर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। खेल जिस्मानी और जहनी नशोनुमा का बेहतरीन जरिया है। खेलों से किरदार साजी में मदद मिलती है। हुकूमतों ने बलूचिस्तान की तरक्की पर तवज्जो दी। इत्तेहाद, तंजीम और यकीन के हुसूल ही मुल्क की तरक्की के ज़ामिन हैं। गेम्स के इख्तिताम पर आतिशबाजी का मुजाहिरा।